जब कोई पूछता है अपना काम आसानी से समझाओगे, तो मैं कहती हूँ याद है 90 के दशक की शुरुआत, जब हम सेलिब्रिटीज के दीवाने थे और मैगजीन खरीदते थे क्योंकि अफवाह होती थी कि वो सेलिब्रिटी उसे डेट कर रहा है या प्रेग्नेंट है। मेरा काम मूल रूप से अपने क्लाइंट्स के बारे में ऐसी ही अफवाहें बनाना है और इन अफवाहों को फैलाने के लिए मैगजीन की जगह मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे साल भर पहले एक क्लाइंट आई, बोली पॉलिना मुझे स्टार बनना है, फॉलोअर्स, रेड कारपेट, ये सब। मैंने उसे पेरिस फैशन वीक भेजा। वो शोज में गई और बड़े अमेरिकी सितारों के साथ रुकी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसका कमरा एक बड़े अमेरिकी अभिनेता के कमरे के नीचे था। उसने अपनी खिड़की से एक स्टोरी डाली और मुझे एक आइडिया आया। मैंने उसे फ़ोन किया और कहा, क्या तुम बिल्कुल वैसी ही तस्वीर उसी एंगल से अपने आईफोन को जितना हो सके उतना ऊपर उठाकर ले सकती हो ताकि लगे कि तुम लोग एक ही कमरे में हो? ऐसे मुझे एक अफवाह मिली। अब मुझे ये अफवाह फैलानी है। मेरी कंपनी के पास टिकटॉक और इंस्टा पर 10,000 से ज़्यादा अकाउंट हैं जो सेलिब्रिटीज़ की जानकारी और गॉसिप डालते हैं। हमने इन्हें सालों से बढ़ाया है और इनके 50,000 से 10 लाख तक फॉलोअर्स हैं। इनमें से हर अकाउंट से हमने मेरे क्लाइंट और इस एक्टर की कहानी की तुलना करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें पूछा गया था क्या वे डेट कर रहे हैं। उसे 90,000 फॉलोअर्स मिले। फिर मैगजीन और एक्टर के फैन अकाउंट्स ने भी इसके बारे में पोस्ट करना शुरू कर दिया और इस तरह उसे 250K और फॉलोअर्स मिले। हमने इन अफवाहों पर कभी टिप्पणी नहीं की और उसने अच्छी गुणवत्ता वाला इन्फ्लुएंसरी कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दिया। और क्योंकि यह नया दर्शक वर्ग सोच रहा था, हे भगवान, क्या वे सच में डेट कर रहे हैं या नहीं, वे उसके एल्गोरिथम को और अधिक बढ़ावा दे रहे थे और उसे ऑर्गेनिक फॉलोअर्स मिलने लगे और 4 महीनों के भीतर उसे 10 लाख फॉलोअर्स मिल गए। और इससे पहले कि आप कमेंट्स में मुझ पर टूट पड़े, नहीं, इस एक्टर को इसके बारे में पता नहीं था और मैं असल में उससे असल जिंदगी में मिली थी। वह एक बहुत ही घटिया इंसान है और अगर मुझे इस इंडस्ट्री में बुरे मर्दों का फायदा उठाने का मौका मिलता है तो मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ।